Bengal DGP has been replaced by the Election Commission. On Monday, IPS officer Vivek Sahai replaced Bengal DGP Rajiv Kumar. The ruling Trinamool Congress has slammed government of the centre for this move, and the TMC is claiming that the BJP is controlling Election Commission. Saffron Party is using agencies for their benefit, adding that people of Bengal stand with Mamata Banerjee. The BJP in turn raining fire on Trinamool Congress, stating that Rajiv Kumar was a part of TMC cadre and that he was replaced because Election Commission must have felt that he will not be able to conduct free and fair elections. On the other hand, Bengal Congress President Adhir Ranjan Chowdhury gave a very interesting comment. Remember, Congress and TMC are in the India bloc, but he expressed that they were happy with this decision, that Rajiv Kumar was more busy flattering the ruling TMC government, not paying heed to the complaints filed by them. They are trying their best to grab different organizations, including ECI. They have taken over the control of central agencies, etc., in different organizations. So, in this case also, after announcement of Lok Sabha election, what today we have seen, that is the reflection of BJP is trying their best to grab and monitor the functioning of this kind of organizations. ये सत्तारूढ़ पार्टी की, खासकर सरकार की, इतना ज्यादा चापलूसी कर रहे थे कि लोगों सबको पता चले कि ये सरकार की आदेश बिना कोई काम नहीं करने वाला है। तो एक डीजीपी की चेयर में बैठते हुए अगर कोई सिर्फ और सिर्फ सरकार की चापलूसी करे, सरकार की बात सुने और किसी की बात ना अनदेखी करे, तो इसके खिलाफ हमारा काफी सारे शिकायत थी। वो शिकायत हम दर्ज भी कर रहे थे, तो उसी के चलते हो सकता है अच्छा किया, हमें तो अच्छा लगता। ये तो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन वायलेशन था। पिछले 16 का असेंबली चुनाव और 19 का पार्लियामेंट चुनाव में राजीव कुमार जी को निलंबित कर दिया था इसी। फिर एक बार ममता बनर्जी जानबूझ के ही उनको डीजीपी बनाया। मेरा ये भी मांग है, वो स्टेट का बाहर ये लोग को भेज देना चाहिए, नहीं तो ये लोग दूसरा कोई ऑफिस से सीधा सीधा इंटरफेरेंस करने का काम चालू रखेगा और सबको डराएगा। राजीव कुमार को तो डीजी पद से हटना ही था। ये वही राजीव कुमार है जिनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर की थी, सीबीआई जिनको अरेस्ट करने के लिए गई थी और जिनके लिए ममता बनर्जी धरने पे बैठी थी कि सीपी को अरेस्ट नहीं किया जाए। तो जो आदमी जिनके लिए ममता बनर्जी धरने पे बैठती है, आप समझ सकते हैं वो डीजी कम है, पार्टी का कैडर ज्यादा है। और इससे पहले की जो इलेक्शन है, 16 की इलेक्शन जो है, उस समय भी उनको हटाया गया था सीपी के पद से, क्योंकि उस समय भी कमीशन को लगा था कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा सकता। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि राजीव कुमार जैसा एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर, लेकिन बहुत पक्षपातित्व करते थे, आज राजीव कुमार के बारे में एफिशिएंट है ये सब कोई बोलता है, लेकिन इतना पक्षपातित्व, इतना तोशामुदी, इतना चाटुकरिता ये सरकार के तरफ, ममता बनर्जी के तरफ, एक आईपीएस ऑफिसर, एक डीजीपी को जो डिसीजंस लेना है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ममता बनर्जी के ऊपर। हम लोग बहुत खुशी है कि आज इलेक्शन कमीशन उनको हटा दिया।